कहानी की शुरुआत में हम फू सिहान को देखते हैं जो इस कहानी का मेल लीड है और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बड़े एम्पायर का मालिक है और वो कहीं बिजनेस ट्रिप से आया है और अब अपनी बड़ी सी कार में बैठकर कहीं जा रहा है। तभी एक जोर से ब्रेक लगने की आवाज़ आती है और अगले ही सीन में हम एक लड़की को हॉस्पिटल के बेड पे देखते हैं जिसका फू सिहान की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है जिसका नाम है शेंग शेंग और ये भी एक बड़ी बिजनेस फैमिली से आती है। हम यहाँ मिस्टर फू को भी एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ देखते हैं और शेंग शेंग जब उठकर बैठती है तो मिस्टर फू का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि मिस आप हमारी कार से टकरा गई थी, आप ठीक तो हैं? शेंग शेंग बॉडीगार्ड से टाइम पूछती है तो वो बोलता है कि 5 बज गए हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि अगर आपको कोई कंपनसेशन चाहिए तो अभी वो बोल ही रहा था कि शेंग शेंग बोल पड़ती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो बेड से उठ के जाने लगती है, पर उसको अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है, मगर अगले ही पल एम्बेरसमेंट के कारण पीछे हट जाती है। मिस्टर फू उसे अपनी कार में घर छोड़ने की ऑफर देते हैं। कार में शेंग शेंग सोच रही है कि मुझे नहीं लगा था कि ये आदमी इतना रिच होगा। शेंग शेंग अपना घर आने पर कार से उतरती है और अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि अंदर से कुछ जोर से आवाज आती है तो वो अपना बैग लिए बिना और बिना कुछ बोले ही अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसकी मॉम के पास उसके जो स्टेप फादर मिस्टर यून हैं, उनकी एक्स वाइफ मिस जियांग और उसकी बेटी शिन बैठे हुए हैं और मिस जियांग शिन को इस घर में रखने के लिए बोल रही है। मिस जियांग यहाँ बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि शिन को भी उसके पिता का प्यार मिले। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसिज ये से मिस्टर यून ने सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की है और ये बात शेंग शेंग भी जानती है। जियांग मिसिज ये से एक एग्रीमेंट पे साइन करवाना चाहती है, तभी शेंग शेंग मिसिज ये को आवाज दे देती है। वो आज अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिलके बहुत इमोशनल हो गई है, वो उनसे मिलके बहुत खुश है। मिसिज ये शेंग शेंग से पूछती हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जियांग भी शेंग शेंग के लिए झूठा कंसर्न दिखाने लगती है और अपनी बेटी को भी आगे कर देती है। शेंग शेंग यहाँ अपने मन में सोच रही है कि ये माँ बेटी आज मेरे घर में भी आ गए, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? वो शिन को थप्पड़ मार देती है। मिसिज ये उसे रोकती हैं। शेंग शेंग मिसिज ये को बताती है कि मॉम मेरा विश्वास कीजिए, ये लोग किसी मकसद से यहाँ आए हैं। इस पर जियांग बोलने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि शिन अपने फादर के पास रहे। शेंग शेंग कहती है क्या तुम सोचती हो कि मुझे तुम्हारी ट्रिक्स नहीं पता? तभी शिन अचानक से एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाकर शेंग शेंग पे हमला कर देती है। तभी मिस्टर फू का बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। मिस्टर फू शेंग शेंग को उसका बैग लौटाने के लिए अंदर आए हैं जो कि वो जल्दी में उनके कार में ही भूल आई थी। मिसेज ये यहाँ सोच रही हैं कि ये शहर की नंबर 1 फैमिली का बेटा यहाँ क्या कर रहा है। वो मिस्टर फू से इस फैमिली ड्रामा के लिए माफ़ी मांगती हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि हम तो बस मिस शेंग शेंग को घर ड्रॉप करने आए थे, आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में जियांग उठ जाती है और मिस्टर फू और बॉडीगार्ड को वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उनका यहाँ फैमिली मैटर चल रहा है। मिस्टर फू का बॉडीगार्ड जियांग से कहता है कि तुम अगर अभी की अभी यहाँ से नहीं गई तो मामला बिगड़ जाएगा, पर जियांग यहाँ शोर मचा देती है कि तुम सब आपस में मिले हुए हो और वो उस टूटे हुए कांच को अपने गले पर रखकर खुद को मारने की धमकी देती है और शिन भी इस नाटक में अपनी माँ का साथ दे रही होती है। मिसिज ये उसकी बातों में आने लगती हैं, पर शेंग शेंग यहाँ सब कुछ समझ रही होती है और वो जियांग को कहती है कि तुम जो करना चाहती हो अभी कर लो, वैसे भी यहाँ बहुत सारे विटनेसेस हैं। मिस्टर फू यहाँ सोच रहे हैं कि ये लड़की तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बॉडीगार्ड को ये सब बातें रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हैं। बॉडीगार्ड जियांग से कहता है कि मैम प्लीज आप जो करना चाहती हैं जल्दी कीजिए, हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं। जियांग यहाँ पर खुद को फंसता देखकर शिन को ये बोल के अपने साथ वहां से लेके चली जाती है कि आज मेरा मरने का मूड नहीं है, पर मैं जल्दी वापस आऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंग शेंग बाहर आके मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है। मिस्टर फू उससे जब उसकी एज पूछते हैं तो बॉडीगार्ड यहाँ हैरान होके खुद से बातें कर रहा होता है कि बॉस ने तो आज तक किसी लड़की से ऐसा नहीं पूछा। इनके 31 साल की सिंगल लाइफ में ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस को फाइनली ये लड़की पसंद आ गई है? शेंग शेंग यहाँ अपनी एज बताती है। इसके बाद वो फिर से मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है तो मिस्टर फू यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम मेरा एहसान चुकाने के लिए क्या करोगी? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन के लिए टाइम बहुत कीमती होता है और इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। शेंग शेंग बोलती है हाँ तो ठीक है ना, आपने मुझे अपनी गाड़ी से हिट भी तो किया तो अब हिसाब बराबर हो गया। इस पर बॉडीगार्ड शेंग शेंग से कहता है कि मिस आप रेड लाइट पे रोड क्रॉस कर रही थी और हमारी कोई गलती नहीं थी, आप हमारी गाड़ी से टकरा गई थी।
और ये तो मेरे बॉस इतने काइंड हैं कि वो आपको हॉस्पिटल लेके गए। शेंगशेंग बोलती है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तभी मिस्टर फू इशारा करते हैं और वो नीचे देखती है तो उसके शूज़ पर एक कॉकरोच होता है। वो डर के मारे उछलकर मिस्टर फू की गोदी में गिर जाती है और मिस्टर फू उसके कान में कहते हैं कि अब तो तुम मेरी कर्जदार बन गई हो। वो शेंगशेंग को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को मिस्टर फू अपने घर पर बैठकर अपने फ़ोन को देखते हुए सोच रहे हैं कि क्या उससे मेरा फ़ोन नंबर कहीं खो गया है। इधर शेंगशेंग सोच रही है कि सब कहते हैं कि वो एक रूड और एरोगेंट इंसान है, पर ऐसा लग तो नहीं रहा था। इधर बॉडीगार्ड पीछे से आकर मिस्टर फू को कहता है कि क्या किसी के मैसेज की वेट हो रही है। तो मिस्टर फू उसकी टाई पकड़कर अपने फ़ोन की स्क्रीन साफ करते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरे फ़ोन पर मिट्टी लगी थी तो मैं वो देख रहा था। तभी उनके फ़ोन में शेंगशेंग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अगर कुछ भी ऐसा काम है जो मैं कर सकूं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिस्टर फू को यहाँ पर शेंगशेंग बहुत क्यूट लगती है। इधर शेंगशेंग भी मन में खुश हो रही होती है। तभी उसे अपनी मॉम और स्टेप फादर के बीच बहस की आवाजें सुनाई देती हैं और वो वहां पहुंचती है जहां इन दोनों में झगड़ा हो रहा है और मिस्टर यू ने अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों अपनी एक्स वाइफ और बेटी के बारे में मिसेज ये को नहीं बताया था और वो उन्हीं की साइड ले रहे हैं। यहाँ शेंगशेंग दरवाजे पे खड़ी ये सोच रही है कि इस सेल्फिश इंसान को कैसे मैं इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊं। मिस्टर यून शेंगशेंग जब अंदर आती है तो उसे भी यही कहते हैं कि शिन तुम्हारी ही एज की है, तुम दोनों इस घर में बहनों की तरह रह सकती हो। शेंगशेंग यहाँ अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आप इस आदमी का एटीट्यूड देख रही हैं, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अपना सामान पैक करें और यहाँ से चलें। अब मिस्टर यून ये सुनकर बहुत सदमे में आ जाता है कि अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए वो फौरन अपना रंग बदलकर उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं अब शिन और जियांग की इस घर में कोई बात नहीं करूँगा और तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। पर शेंगशेंग तो उसे अच्छे से पहचानती है, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं कंपनी में इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ। ऐसा वो इसलिए कह रही है ताकि उसे पता चलता रहे कि कंपनी में आखिर हो क्या रहा है। यून यहाँ पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर वो शेंगशेंग को अगले दिन कंपनी के रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस ज्वाइन करने के लिए बोलता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करते हुए शेंगशेंग ये सोच रही होती है कि मुझे ये जॉब देखकर यून ने मुझसे छुटकारा पा लिया है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो मिस्टर फू और बॉडीगार्ड वहां खड़े होते हैं। शेंगशेंग मिस्टर फू से कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। इस पर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम हमारा वेलकम नहीं करोगी। इस पर शेंगशेंग कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। ये देखकर शेंगशेंग अपने कपड़ों को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करती है। फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना है लिन फैमिली के बेटे से तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। इस पर शेंगशेंग एकदम से टेंशन में आ जाती है और कहती है कि अरे मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गई, आज तो लिन फैमिली घर पे आने वाली थी। वो मिस्टर फू को सॉरी बोल के वहाँ से जल्दी में चली जाती है। मिस्टर फू अपसेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर यून को जियांग के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे अपनी प्लानिंग के बारे में समझा रहे हैं कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लिन फैमिली में शेंगशेंग की शादी करना चाहते हैं और दूर की सोच रहे हैं। तभी शिन जब बाहर जा रही होती है तो मिस्टर यून उसे कहते हैं कि लिन फैमिली के बेटे के साथ घूमना फिरना छोड़ दो। तो शिन यहाँ पर कहती है कि वो ही है जो मुझे लाइक करता है और मैं उसके पीछे नहीं भागती। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन फैमिली का बेटा लिन जे शिन को पसंद करता है और वो अपने फैमिली बिजनेस की वजह से ही शेंगशेंग से एंगेजमेंट कर रहा है। इधर मिस्टर फू शेंगशेंग की एंगेजमेंट की बात सोचकर परेशान हैं और उसे मैसेज करके उसका फैसला पूछना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते। इधर शेंगशेंग घर पहुंचती है और उसे देखकर यही लग रहा है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। तभी वहां पर लिनजे आ जाता है और ये वही है जिसकी एंगेजमेंट शेंगशेंग से होने वाली है। शेंगशेंग उसे देखकर खुश नहीं है। लिनजे शेंगशेंग को ऐसा दिखा रहा है जैसे वो उसकी बहुत केयर करता है। अब यहाँ पर मिस्टर यून और मिस्टर लिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट कल ही करेंगे और इस ईयर के एंड में शादी कर देंगे। ये सुनकर शेंगशेंग परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी लिनजे उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब शेंगशेंग के खुराफाती दिमाग में भी कुछ आइडिया आ जाता है और वो लिनजे को बात करने के बहाने अपने रूम में ले आती है। अब शेंगशेंग लिनजे के सामने बहुत रोमांटिक होने का नाटक करने लगती है। तभी लिनजे के फोन पर शिन की कॉल आती है और वो रिसीव नहीं करता।
शेंगशेंग यहाँ पर शिन का नाम नोटिस कर लेती है। अब वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर लेती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जिससे बाहर से सब लोग वहाँ आ जाते हैं। लिंजे के फादर उसे डांटते हैं और उसे शेंगशेंग से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। लिंजे वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो वहाँ से एक होटल में पहुँचता है और शेंगशेंग भी उसका पीछा कर रही होती है। लिंजे लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पर जाता है तो शेंगशेंग भी सीढ़ियों से ऊपर उसका पीछा करती है। अब लिंजे एक रूम के बाहर आकर नॉक करता है तो शिन वहाँ से बाहर आती है और शेंगशेंग उन दोनों के साथ में रोमांटिक पोजेज में पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। इसके बाद वो होटल के बार स्टाफ के साथ सेटिंग करके एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट एक स्ट्रॉन्ग वाइन उनके रूम में भिजवा देती है। वो दोनों इस गिफ्ट को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। शेंगशेंग अब उनके रूम के बाहर कान लगाकर खड़ी होती है कि तभी मिस्टर फू और बॉडीगार्ड वहां पहुंच जाते हैं। शेंगशेंग पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बॉडीगार्ड बताता है कि ये मिस्टर फू की फैमिली प्रॉपर्टी है। शेंगशेंग एम्बैरेस हो जाती है कि पता नहीं ये दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शेंगशेंग वहाँ से काम का बहाना बनाकर निकलने लगती है तो मिस्टर फू उससे कहते हैं, क्या तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दी? पर फिर अगले ही सेकंड वो बात को बदल देते हैं और उसे ध्यान से घर जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर फू के कहने पर बॉडीगार्ड चेक करके बताता है कि ये रूम लिंजे के नाम पर बुक्ड है। अगले दिन शेंगशेंग अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी होकर आती है और वो मिस्टर लिन से लिंजे के बारे में पूछती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, पर अंदर से तो वो जानती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि उसने इसका पूरा इंतजाम कर दिया था। मिस्टर लिन लिंजे का फोन लगा रहे हैं पर वो तो वाइन की वजह से गहरी नींद में सो रहा है। शेंगशेंग स्टेज पे जाके ये अनाउंस कर देती है कि मेरा फियांसे यहाँ नहीं पहुँच पाया तो हम ये एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल करते हैं। मिस्टर लिन उसे कहते हैं कि वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, तुम वेट करो वो आ जाएगा। इस पर शेंगशेंग उन्हें कहती है कि आपका बेटा अब नहीं आएगा क्योंकि वो होटल में किसी और लड़की के साथ है। वो एविडेंस के तौर पे वो पिक्चर्स भी जो उसने क्लिक की थी सबको दिखा देती है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अब वो वहीं से अनाउंस करती है कि अब क्योंकि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है तो मैं अब फिर से सिंगल हो गई हूँ और अपने लिए एक नए एलिजिबल पार्टनर की तलाश में हूँ। तभी मिस्टर फू और बॉडीगार्ड वहां पहुंच जाते हैं। मिस्टर फू शेंगशेंग से कहते हैं कि तुमने अभी अभी कहा कि तुम अपने लिए नया पार्टनर ढूंढ रही हो, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मिस्टर यून क्योंकि यहाँ भी सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं तो वो शेंगशेंग को हाँ बोलने के लिए कहते हैं, पर शेंगशेंग क्योंकि उनको अच्छी तरह से जानती है तो वो उन्हें इग्नोर करके मिस्टर फू से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर फू यहाँ मन में सोचते हैं कि क्या इसने मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया, और फिर वो शेंगशेंग से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे जवाब की वेट करूंगा। के बाद मिस्टर लिन लिंजे को थप्पड़ लगाते हैं क्योंकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। लिंजे खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर मिस्टर लिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लिंजे गुस्से में चला जाता है। मिस्टर यून शेंगशेंग को मिस्टर फू से शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो तो हमेशा की तरह खुद का बेनिफिट ही देख रहे हैं, पर शेंगशेंग क्योंकि मिस्टर यून की रग रग से वाकिफ है तो वो उनकी बातों में नहीं आती। शेंगशेंग जब रेस्टोरेंट में जा रही होती है तो लिंजे सामने से आ जाता है। शेंगशेंग उसे देखकर थोड़ी घबराती है, फिर एकदम से वो भाग पड़ती है। अब वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। लिंजे उससे पूछता है कि इन सब बातों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो ना, तुमने ही होटल में वाइन भिजवाई थी। इस पर शेंगशेंग हंसने लगती है। अब लिंजे शेंगशेंग की मदर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और ये सब शेंगशेंग सुन नहीं पाती और आगे बढ़कर लिंजे को जोर से थप्पड़ मार देती है। लिंजे भड़क जाता है और उसे पलटकर थप्पड़ मारने लगता है तो मिस्टर फू का बॉडीगार्ड आके उसे 2 थप्पड़ जड़ देता है। लिंजे शेंगशेंग को कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और चला जाता है। शेंगशेंग मिस्टर फू से वहां आने का रीजन पूछती है तो मिस्टर फू शेंगशेंग को कहीं चलकर बात करने के लिए कहते हैं। वो लोग एक आलीशान से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर मिस्टर फू ने पूरा ही वेन्यू बुक करा लिया है और वहां कोई और नहीं है। मिस्टर फू शेंगशेंग से अपने प्रपोजल के बारे में पूछते हैं तो शेंगशेंग मन में सोचती है क्या ये सच में मुझ में इंटरेस्टेड है। वो मिस्टर फू से कहती है कि आपकी और मेरी फैमिली के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है और आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। मेरा और आपका कोई मेल नहीं। मिस्टर फू मन में सोचते हैं कि क्या ये मुझे मेरी लेग डिजीज की वजह से रिजेक्ट कर रही है। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तो शेंगशेंग कहती है अरे नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इस पर मिस्टर फू कहते हैं तो फिर इसका मतलब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर फू कहते हैं कि एज और फाइनेंशियल स्टेटस तो कोई इशू ही नहीं है जब तक कि तुम खुश हो।
शेंगशेंग यहाँ टॉपिक को चेंज करने के लिए मिस्टर फू से कहती है कि आपने मेरी हेल्प की थी, तो आप बदले में क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं और मैं सीरियस हूं। शेंगशेंग उनसे पूछती है, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, आपको मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया है? मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। फिर बाहर आके शेंगशेंग रेस्टोरेंट के लंच का बिल ट्रांसफर करने के लिए बोलती है, तो मिस्टर फू कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम मेरी होने वाली फियोंसे हो। शेंगशेंग हड़बड़ी में वहाँ से जाने लगती है, तो फिर वो एक पेड़ से टकरा के मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर फू उसके कान में कहते हैं कि तुम मेरी होने वाली फियोंसे हो, तो भी तुम्हें इतना एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेंगशेंग सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। लिंजे जब आके शिन को अपनी हालत बताता है, तो शिन शेंगशेंग के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और वो गुंडों को उसे मारने के लिए पैसे दे देती है। वो लोग शिन को कहते हैं कि इतने पैसों में हम लोग उसे मारेंगे तो नहीं, पर हम उसे रुला जरूर देंगे। अब ये गुंडे रेस्टोरेंट में आते हैं और शेंगशेंग को मेंटली हरास करते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और उसके सिर पर पानी डाल देते हैं। शेंगशेंग बुरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी मिस्टर फू की कॉल आती है, तो वो उसकी आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। वो शेंगशेंग को रेस्टोरेंट से पिक करते हैं और अपने घर ले आते हैं और शेंगशेंग के लिए एक नई ड्रेस का अरेंजमेंट करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू और शेंगशेंग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और मिस्टर फू उसकी यहाँ बहुत ज्यादा केयर कर रहे होते हैं। मिस्टर फू उससे पूछते हैं कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर शेंगशेंग कहती है कि नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मिस्टर फू बॉडीगार्ड को बुला के कहते हैं कि मैं तुम्हें एक टास्क देने वाला हूँ जो तुम्हें कंप्लीट करना है। इधर मिस्टर यून जियांग के पास आते हैं, तो उसे बताते हैं कि मिसिज ये और शेंगशेंग ने मुझसे एक तुमसे और शिन से कभी ना मिलने के लिए एग्रीमेंट पे साइन करवाया है। जियांग मिस्टर यून को मिसिज ये से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है, पर वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो जियांग को शांत रहने के लिए कहते हैं। रात को मिस्टर यून प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने के लिए मिसिज ये के रूम में जाते हैं। वो एग्रीमेंट ढूंढ रहे होते हैं, तभी शेंगशेंग वहां आ जाती है और वो खुद को बचाने के लिए बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कुछ बुक्स लेने के लिए आया था। शेंगशेंग मिसिज ये को कहती है कि जरूर अंकल यून कुछ ढूंढ रहे थे। मिसिज ये शेंगशेंग को मिस्टर यून पर शक न करने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह जब शेंगशेंग रेस्टोरेंट जा रही होती है, तो उसे बॉडीगार्ड का फोन आता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसके बाद उसे रास्ते में एक कैट मिलती है, तो वो उसे अपने साथ ले लेती है। वो डर रही होती है कि मिस्टर फूक कहीं इस कैट को देखकर अपसेट ना हो जाएं, क्योंकि वो बहुत हाइजीनिक पर्सन है। पर मिस्टर फू तो शेंगशेंग की खुशी में ही खुश होते हैं, इसीलिए वो कैट को देखकर गुस्सा नहीं होते। बल्कि शेंगशेंग क्योंकि उस कैट को अपने घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसकी मॉम को कैट्स पसंद नहीं है, तो वो उसे अपने पास रखने के लिए भी मान जाते हैं। अब मिस्टर फू ने बॉडीगार्ड को जो टास्क दिया था वो हमारे सामने आता है। वो शेंगशेंग की फिजिकल ट्रेनिंग करवाने वाला है, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और शेंगशेंग इसके लिए 3 महीनों तक कड़ी मेहनत करती है। इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट में आती है, तो फिर से वही गुंडे वहां पर आते हैं, पर इस बार वो बिल्कुल नहीं डरती और उन्हें पलट कर जवाब देती है, क्योंकि अब वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी हो चुकी है। वो उन्हें अच्छे से धो डालती है। मिस्टर फू इस मारामारी में उसे जो चोट लग जाती है उस पर दवाई लगाते हैं। शेंगशेंग जब घर जाना चाहती है, तो वो उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और बॉडीगार्ड भी घर छोड़ने के लिए नहीं है। शेंगशेंग जब उठकर फिर भी जाने लगती है, तो मिस्टर फू उसे रोक लेते हैं और किस करते हैं। वो शेंगशेंग को वहीं रुककर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस्टर फू बॉडीगार्ड के साथ कहीं जाते हैं। लिंजे उन गुंडों पर चिल्ला रहा होता है कि तुम एक लड़की से पिटकर कैसे चले आए। तभी मिस्टर फू और बॉडीगार्ड वहां आते हैं। बॉडीगार्ड उन गुंडों को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टर फू जिससे प्यार करते हैं उस लड़की को टच करने की। वो गुंडे अब मिस्टर फू से ही माफी मांगने लगते हैं। लिंजे उन गुंडों को मिस्टर फू को मारने के लिए एक बड़ा अमाउंट ऑफर करता है, पर वो गुंडे पलटकर उसे ही बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर फू वहां से वापस आकर शेंगशेंग के पास सो जाते हैं। शेंगशेंग नींद में मिस्टर फू के करीब आ जाती है, पर जब उसे एहसास होता है तो वो वहां से उठकर काउच पे सोने के लिए जाने लगती है। पर मिस्टर फू उसके करीब आके कहते हैं कि अगर अब तुमने यहाँ से उठकर जाने की कोशिश की तो तुम्हें अभी के अभी मेरा फेवर लौटाना होगा। अगली सुबह शेंगशेंग और मिस्टर फू साथ में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और केयर दिखा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे में इतने खोए होते हैं कि बॉडीगार्ड कब वहां आकर बैठ जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। मिसेज ये शेंगशेंग को बताती हैं कि कंपनी में से किसी स्टाफ का फोन आया है कि मिस्टर यून ने उनकी फैमिली एसेट्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है।
मिसिज ये बहुत दुखी हो जाती हैं और मिस्टर यून पे ट्रस्ट करने के लिए और शेंगशेंग की बात ना सुनने के लिए खुद को ब्लेम करती हैं। शेंगशेंग मिसिज यून को समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंगशेंग मिस्टर फू को थैंक्स बोलने के लिए चॉकलेट ऑफर करती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। इस पर वो बॉडीगार्ड को चॉकलेट देने लगती है और हमारे जेलस मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से चॉकलेट खा लेते हैं। शेंगशेंग को शर्म आ जाती है तो वो वहां से भागकर बाहर आ रही होती है तो शिन से टकरा जाती है। शेंगशेंग जब सॉरी बोल के जाने लगती है तो शिन उसे रोककर उससे फालतू की बहस करने लगती है। शेंगशेंग वहां से जाना चाहती है पर शिन मिस्टर फू और उसके रिलेशन के बारे में गलत बोलने लगती है। शेंगशेंग गुस्से में उसे धक्का मार देती है। वो उसे और भी मारने वाली थी पर बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। शेंगशेंग मिस्टर फू के साथ चली जाती है। मिस्टर फू शेंगशेंग को कहते हैं, क्या तुमने मेरे लिए शिन से झगड़ा किया? इसका ये मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो। शेंगशेंग बोलती है, हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स जो हैं। मिस्टर फू शेंगशेंग को अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, उनकी डेट बनकर। शेंगशेंग हेजिटेट करती है और मना करने लगती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, तो फिर वो उनका फेवर कैसे लौटाएगी? शेंगशेंग मान जाती है। पार्टी 3 दिन के बाद है। इधर जियांग मिस्टर यून के सामने वही डाइवोर्स का रोना रो रही होती है तो वो कहते हैं कि अभी अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। कितनी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तभी वहां पर शिन आ जाती है। मिस्टर यून उसकी उस हालत का रीजन पूछते हैं तो वो रोते रोते बताती है कि इसकी जिम्मेदार शेंगशेंग है। मिस्टर यून गुस्से में आ जाते हैं। वो शेंगशेंग के पास आकर उसे शिन से माफी मांगने को कहते हैं पर वो मना कर देती है। मिस्टर यून शेंगशेंग पर चिल्लाने लगते हैं। तभी मिसेज ये वहां आ जाती हैं और मिस्टर यून से डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहती हैं। अब मिस्टर यून फिर से अपना रंग बदल के माफी मांगने लगते हैं पर मिसेज ये इस बार कुछ नहीं सुनने वाली। वो मिस्टर यून के मुंह पर डाइवोर्स पेपर फेंक के मारती हैं। मिसेज ये शेंगशेंग के साथ प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के पेपर्स लेने के लिए लॉयर से मिलती हैं और ये खबर मिस्टर यून तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद शेंगशेंग और मिसेज ये कंपनी के मैनेजर शाओ से मिलने जाते हैं। मिसेज ये शाओ को बताती हैं कि वो लोग कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहते हैं। मिस्टर शाओ उन दोनों को संडे को ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। तभी इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर शाओ भी मिस्टर यून से मिले हुए हैं और उन दोनों की कोई प्लानिंग चल रही है। अगले सीन में शेंगशेंग जब पार्किंग में जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो तेज तेज चलने लग जाती है। वो जब पीछे मुड़ती है तो कोई नहीं होता। इसके बाद वो भागने लगती है और एक पिलर के पीछे छिप जाती है। तभी अचानक से बॉडीगार्ड उसके पीछे आकर कंधे पे हाथ रखता है तो वो डर जाती है और उसे बिना देखे ही मारने लगती है। मिस्टर फू उसे पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए ले जाते हैं। इतनी सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस एक साथ देखकर शेंगशेंग की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है और फाइनली एक ब्यूटीफुल ड्रेस सिलेक्ट हो जाती है। तभी उन लोगों का कोई वीडियो बना लेता है पर बॉडीगार्ड को पता चल जाता है। फिर वो उस वीडियो को डिलीट करके उस रिपोर्टर को शेंगशेंग को फॉलो ना करने के लिए वार्न करता है। मिस्टर फू और शेंगशेंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और अब शेंगशेंग भी मिस्टर फू को दिल से चाहने लगी है। मिस्टर फू जब शेंगशेंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं तो शेंगशेंग उन्हें जल्दी से किस करके अंदर भाग जाती है। बॉडीगार्ड मिस्टर फू को बताता है कि शायद शेंगशेंग किसी ट्रबल में फंसने वाली है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर शेंगशेंग मिसेस ये के साथ मिस्टर शाओ से मिलने ऑफिस पहुंचती है तो मिस्टर शाओ मिस्टर यून को फोन करते हैं और मिस्टर यून उन दोनों को वहीं रोकने के लिए कहते हैं और खुद घर पे प्री नप्शियल एग्रीमेंट ढूंढ रहे होते हैं। शेंगशेंग को डाउट हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तभी मिस्टर शाह वहां आते हैं और बोलते हैं कि मुझे फाइनेंस ऑफिस का की कार्ड नहीं मिल रहा और कार्ड ढूंढने की एक्टिंग करने लगते हैं और की कार्ड वहीं नीचे गिर जाता है। अब ऑफिस का डोर तो ओपन हो चुका है लेकिन मिस्टर शाह अभी भी बहाने ही बना रहे हैं। शेंगशेंग वहां से मिसेज ये को लेके आ जाती है। मिस्टर यून को जब एग्रीमेंट मिल जाता है तो वो उसे फाड़ कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिसेज ये और शेंगशेंग जब घर पहुंचती हैं तो मिस्टर यून वहां पहले से बैठे होते हैं। वो मिसेज ये को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं और खुद भी उस पर साइन कर देते हैं। मिसेज ये एग्रीमेंट के पेपर्स अंदर से लाके मिस्टर यून को कहती है कि इन पेपर्स के अकॉर्डिंग अब तुम्हारा हमारी असेट्स पे कोई हक नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो।
तभी जब वो लोग एनवलप खोलती हैं तो उसमें ब्लैंक पेपर्स होते हैं। मिस्टर यून हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इन ब्लैंक पेपर्स के दम पे मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हो। तभी शेंग शेंग भी हंसने लगती है और एक एनवलप दिखाकर कहती है कि ओरिजिनल पेपर्स यहाँ हैं। मिस्टर यून वो पेपर्स छीनकर फाड़ देते हैं। शेंग शेंग कहती है ये तो सिर्फ फोटोकॉपी है। मिस्टर यून कहते हैं कि फिर क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी सारी एसेट्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली हैं। तो शेंग शेंग कहती है कि ये प्लान भी अब फेल हो गया है क्योंकि मैंने आपके अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। अब आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने शेंग शेंग की हेल्प के लिए कंपनी के शेयर खरीद लिए होते हैं और अब वो कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करके मिस्टर यून के अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं। मिस्टर यून यहाँ अपने हाथ से सब कुछ जाता देख के मिसेज ये को उसे डाइवोर्स ना देने के लिए बहलाने लगते हैं, पर वो नहीं मानती। मिस्टर यून की नजर अब डाइवोर्स पेपर्स पे है जो कि शेंग शेंग ने अपने बैग में रख लिए हैं। वो शेंग शेंग से वो बैग छीनने की कोशिश करने लगते हैं। छीना झपटी में वो बैग नीचे गिर जाता है और तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं और सारा मामला संभाल लेते हैं। वो मिस्टर यून को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मिसेज ये मिस्टर फू को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती हैं। मिसेज ये शेंग शेंग और मिस्टर फू के रिलेशन के बारे में पूछती हैं तो मिस्टर फू मिसेज ये को कहते हैं कि वो शेंग शेंग का हमेशा ध्यान रखेंगे। इस पर मिसेज ये यहाँ पर कहती हैं कि तुम दोनों का जो भी डिसीजन हो मैं यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मिस्टर फू शेंग शेंग को अगले दिन की पार्टी में चलने के लिए याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई बिजनेस पार्टी नहीं है बल्कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। शेंग शेंग यहाँ पर शर्मा जाती है। अगले दिन शेंग शेंग खुशी खुशी पार्टी के लिए रेडी होती है। वो मिस्टर फू की वेट कर रही होती है। तभी बॉडीगार्ड वहां आकर बताता है कि मिस्टर फू अभी नहीं आए और उन्हें यहाँ आने से पहले उनके फादर की कॉल आई थी और मैं नहीं जानता कि अब वो कहाँ हैं। शेंग शेंग परेशान हो उठती है। बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर फू जरूर आएंगे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। शेंग शेंग जब अपसेट हो जाती है तो मिसेज ये उससे रीजन पूछती हैं तो शेंग शेंग बताती है कि मिस्टर फू अभी तक नहीं आए। इस पर मिसेज ये बोलती हैं कि वो जरूर आएगा, मैं उससे मिलकर इतना तो जान गई हूँ कि उसे रिश्तों की कदर है। अब मिस्टर फू की वेट करते हुए शेंग शेंग सोच रही है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो इतने टाइम तक तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करती रही, पर आज मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि अब मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी मिस्टर फू की आवाज़ आती है और शेंग शेंग पीछे मुड़कर देखती है तो मिस्टर फू अपने पैरों पे चल के आ रहे होते हैं। वो यहाँ सोच रहे हैं कि शेंग शेंग तुम्हारे प्यार ने मुझे हील कर दिया है। तुमसे मिलके मुझ में ये विश्वास जागा कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं जब से तुमसे मिला मैं ट्रेनिंग ले रहा था और इसी दिन की वेट कर रहा था जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और तुम्हें हक कर सकूं, और आज मैंने ये कर दिखाया। शेंग शेंग भी मिस्टर फू को हैरानी से देख रही होती है और साथ ही खुशी से उसकी आंखें भी भर आती हैं। और इसी के साथ हो जाती है हमारी सीरीज की परफेक्ट एंडिंग। तो फिर जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।